तो चलिए गाइस केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ गैस फ्लेम? जो गैस की फ्लेम होती है इसमें से जो हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म पार्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है लुमिनस जोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन इज अ टाइप ऑफ, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन कलर इन द फायरवर्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? वो देखिए, जो ग्रीन कलर होता है फायरवर्क्स में वो किसके प्रेजेंस से होता है? तो वो होता है बेरियम के प्रेजेंस से। अब बेरियम का नाम आया है गाइस, तो आपको पता होगा जो एंडोस्कोपी होती है, तो एंडोस्कोपी से पहले एक ड्रग दी जाती है, तो उस ड्रग में क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो उसमें होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो एंडोस्कोपी की जाती है तो उस एंडोस्कोपी में जो ड्रग दी जाती है सबसे पहले उसमें होता है बेरियम सल्फेट। ठीक है, और आप गाइज इसकी नोट्स बनाते चलिए, ताकि ये तो आप भूल जाएंगे। जैसे जैसे नोट्स बनाते चलेंगे तो हर क्वेश्चन लिखना और क्वेश्चन के नीचे इसका ऑप्शन लिखना। इससे क्या होता है, दिमाग में वही ऑप्शन फिट हो जाता है, और जब आप एग्जाम को जाते हैं और जैसे रीड करते हैं तो आपके दिमाग में वो ऑप्शन पहले से आ जाता है। तो 4 ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ईजी जाता है। उसी के साथ हम कुछ और कलर देखेंगे कि जो फायरवर्क्स होता है उसमें और कलर किस किस वजह से आते हैं। सबसे पहले देखेंगे ब्लू कलर। जो ब्लू कलर होता है गाइज वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। जो रेड कलर होता है, ठीक है, रेड कलर की बात करें तो रेड कलर होता है गाइज स्ट्रोंटियम की प्रेजेंस से। जो स्ट्रोंटियम प्रेजेंट अगर है, स्ट्रोंटियम की वजह से रेड कलर होता है, कॉपर की वजह से ब्लू कलर होता है, बेरियम की वजह से ग्रीन कलर होता है, और जो येलो कलर होता है, लिखते चलिए, ये होता है गाइस सोडियम की वजह से। ठीक है, और ऑरेंज कलर जो होता है वो होता है कैल्शियम की वजह से। तो गाइस यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड किए कि बेरियम की वजह से ग्रीन कलर होता है। बेरियम जो है वो एंडोस्कोपी करते हुए बेरियम सल्फेट दी जाती है, यानी BaSO4। ठीक है, तो कॉपर से ब्लू कलर होता है, रेड कलर स्ट्रोंटियम की वजह से होता है। ये काय के कलर है? फायरवर्क। जो हम फटाके फोड़ते हैं ना, उसमें से जो कलर निकलते हैं, तो कैल्शियम की वजह से ऑरेंज कलर होता है, और जो सोडियम है उसकी वजह से येलो कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। जो इलेक्ट्रिक करंट है मेटल में, तो वो किससे, किसके फ्लो से होता है? बहुत ईजी है, सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट मेटल में फ्लो करता है। बात आ रही गाइस करंट की, तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि करंट का यूनिट क्या है, और इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है, बेस्ट मेटल कौन सा होता है? तो वो होता है सिल्वर। पर गाइस सिल्वर महंगा होने की वजह से हम क्या यूज़ करते हैं? कॉपर। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। और इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर यूनिट पूछा जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है? कूलम। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एब्जॉर्ब बाय, देखिए एटमॉस्फेयर में जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, अब ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो हमारे स्किन के लिए बहुत डेंजर होते हैं। तो ये एब्जॉर्ब कौन करता है? देखिए एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, इस स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है ओजोन, जिसको इसीलिए इसको ओजोनोस्फीयर भी बोला जाता है। और यही ओजोन जो है इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। पर अभी हो क्या रहा है? ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, यानी ओजोन का जो है वो होल गिर रहा है ओजोन पे, और इसकी वजह से ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये अर्थ पे आ रही है, और इंसान को जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो स्किन का खतरा होता है वो खतरा हो रहा है। ठीक है, अब ये ओजोन होल होता क्यों है गाइस, और इसको बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल सैंक्शन किया गया था जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें डिटेल वीडियो, शानदार वीडियो मैंने बनाया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है तो एक बार जरूर सर्च करके देख लेना, बहुत शानदार, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब ओजोन का जो डिप्लीशन होता है वो होता कैसा है? तो ये ओजोन का डिप्लीशन करने के लिए पूछा जा सकता है कि कौन का केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसको बोला जाता है। अब इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से गाइस Cl2 निकलता है। ये Cl2 जो है वो सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो Cl में कन्वर्ट हो जाता है। अब रिएक्शन देखिए क्या होता है, तो इसमें से एक Cl और ये Cl दोनों अलग अलग काम करते हैं,
तो एक Cl इस ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, इस O3 के साथ रिएक्ट होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है O2 प्लस OCl, यानी जो ओजोन है इसका कन्वर्जन किस में हो गया, इसका कन्वर्जन हो गया ऑक्सीजन में, और यहाँ पे बन गया ये OCl। अब ये OCl क्या करता है, देखिए ये जो OCl है ये फिर से दूसरे ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है और यहाँ पे ट्वाइस O2 मॉलिक्यूल बनाता है, और ये Cl जो है ये हो गया O, ये O3 यानी हो गया ट्वाइस O2, और ये Cl बाहर निकल गया, और ये Cl फिर से ये रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट कर देता है, और इसीलिए एक Cl करोड़ों ओजोन के मॉलिक्यूल को जो है वो खत्म कर देता है। और इसीलिए अब निकलता किससे है, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गए, हमारे जो बॉडी स्प्रे हो गए, इससे ये Cl2 निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब कौन करता है, ओजोन, और क्या क्या होता है, कैसे ओजोन का डिप्लीशन होता है, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जरूर एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द बुलेट प्रूफ जैकेट। जो बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं वो बनाने के लिए किस पॉलीमेरिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए तो होता है केवलर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये साइकिल के टायर में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसी के साथ जो आर्मी में जो हेलमेट होते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो मास्क बनाए जाते हैं आर्मी में उसके लिए भी इस केवलर का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नोन एज द फिलोसोफर वुड। फिलोसोफर वुड जो है वो किसको बोला जाता है, तो जिंक ऑक्साइड जो है इसको बोला जाता है फिलोसोफर वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी फाउंड इन नेल पॉलिश रिमूवर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि नेल पॉलिश रिमूवर में क्या यूज़ किया जाता है जिससे नेल पॉलिश जो है वो रिमूव हो जाता है, तो उसमें यूज़ किया जाता है गाइज एसीटोन। ठीक है, चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस यूज्ड इन सिगरेट लाइटर। जो सिगरेट लाइटर होता है इसमें कौन सा गैस यूज़ किया जाता है, तो इसमें यूज़ किया जाता है ब्यूटेन। अब जो एलपीजी होता है ना, एलपीजी में ब्यूटेन होता है। ठीक है, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है उसमें भी ब्यूटेन होता है। और एक चीज़ और याद रखना, जो एलपीजी का स्मेल आता है, कहीं से अगर एलपीजी लीक हो जाए तो उसमें जो स्मेल आता है वो स्मेल आता है ड्यू टू इथिल मरकैप्टन। उसमें इथिल मरकैप्टन होता है जिसकी वजह से एलपीजी का स्मेल आता है। तो सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस यूज़ किया जाता है, तो ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच केमिकल यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर फॉर हेयर सेटिंग। हमें बहुत अच्छा दिखने की कोशिश करने के लिए हेयर को सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो हेयर को सेट करने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो होता है सल्फर। अब सल्फर गाइस, जो हम ओनियन काटते हैं ना, तो ओनियन जो काटते हैं उसमें से भी सल्फर निकलता है, पर जो ओनियन का जो आंसू आते हैं हमारे आंखों में काटने के बाद वो आते हैं ड्यू टू सल्फर, और जो स्मेल आती है ओनियन की वो आती है ड्यू टू पोटेशियम। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन दी पीरियोडिक ट्रेंड फॉर द आयोनाइजेशन एनर्जी विच एलिमेंट इज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है गाइस हीलियम की। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है इसका सेपरेट वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, विच वाटर इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। देखिए पानी पीने के लिए जब हम पानी पीते हैं गाइस तो वो पानी सेफ होना चाहिए, पर कौन सा पानी हमें नहीं पीना चाहिए इज नॉट अ क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच वाटर इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर द बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। तो जो एसिडिक वाटर होता है, जो एसिडिक वाटर होता है उसे हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वाटर का काम क्या होता है, वाटर का काम होता है कि अंदर जाके न्यूट्रलाइज करना। एसिडिक वाटर पियोगे तो वो तो न्यूट्रलाइज करेगा नहीं। एसिडिक वाटर यानी जिसकी एसिडिक पीएच है, यानी जिस वाटर की पीएच जो है वो एसिडिक है। पीएच यानी क्या होता है, पीएच जो होती है ये किसी भी सॉल्यूशन का, यानी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ये बताने का काम कौन करती है, पीएच करती है। मान के चलो पीएच की रेंज भी पूछी जाती है, तो पीएच की रेंज होती है 0 to 14। 0 से लेके 6.9 तक हम बोलते हैं कि भाई एसिडिक है वो सॉल्यूशन, 7 बोलते हैं कि न्यूट्रल है, और 7.1 से 14 तक बोलते हैं कि वो बेसिक है। यानी अगर 0 से 6.9 अगर वाटर की पीएच है तो वो वाटर कैसा होगा, वो होगा एसिडिक, और ऐसा एसिडिक वाटर हमको पीने के लिए योग्य नहीं होता, ये सेफ नहीं माना जाता, क्योंकि ये एसिडिक होने की वजह से बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एसिडिक वाटर जो है इज़ नॉट अ क्राइटेरिया फॉर अ ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे हमने गाइस 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हैं। आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो में लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।